सर्वप्रथम जनहित की आवाज के माध्यम से हमने कोशिश की है कि अभी लोकतंत्र का महापर्व आया है और जनता को अपने शहर के लिए डिसीजन लेना है, जनप्रतिनिधि चुनना है। तो इस माध्यम से मैं उनको सारी सच्चाइयों से अवगत कराऊं। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रही हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के कारण कि मैं कितने जनहित के विषयों में काम कर सकूं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं उनको विषय से अवगत करा रही हूं और उम्मीद करती हूं कि विषयों की जानकारी से वो समझेंगे कि किस मतलब कैसे न्याय लेना है और उनके विषय क्या है। देखिए, दोनों ही विषय महासभा से संबंधित है, दोनों ही विषयों का हमने पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया था और ये दोनों ही विषय जब लाए गए थे महापौर द्वारा तो डेफिनेटली उस वक्त सत्ता के जो सर्वोच्च नेता थे वो सभी को नाम से परिचित है। वो आपके माजी नरेंद्र मेहता जी के ही नेतृत्व में महापौर थे, उप महापौर थे और जो भी आगे की गतिविधियां थी। तो आप ये कह सकते हो कि एक ही नेता ने भ्रष्टाचार किया है। मैं तो दो विषय की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं जवाबदेही नहीं हूँ कि किसको टारगेट किया जाता है। आप ये समझिए कि टारगेट नहीं हो रहा है, आप विषयों को देखिए। क्या विषय में आप वो बोलते ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? क्या कभी आपने सुना है कि कोई मतलब डंके की चोट पे भ्रष्टाचार करे? बार में मतलब ये तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप गार्डन को बार बनाने के लिए कोई कैसे ला सकता है महासभा में? जनप्रतिनिधियों को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि वोट करें? आज जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि सर्वोच्च नेता ने बोला और उन्होंने वोट किया। तो मतलब ये उन लोगों की मजबूरी समझिए ना आप कि कैसे एक सर्वोच्च नेता से हर इंसान में हिम्मत नहीं होती है कि वो उसका विरोध करे। व्यवसायी कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, कोई भी। मौका किसने दिया? आप अगर मौका नहीं दोगे, अभी हम कई बार अपनी चीजें भूल जाते, कोई ले जाते तो हम क्या बोलते, हमसे ही गलती हुई, हमने बड़ी लापरवाही से अपना पद छोड़ दिया था। तो हमने यहाँ पर महासभा में एक ही जन के विषय को 3 बार लाया गया। आप ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जनहित की आवाज की आप बात करो। देखिए, नेता आज है कल नहीं रहेगा, राइट? ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, राइट? कल का भी हमें पता नहीं है। तो बात नेता की नहीं है, बात जनहित के विषय की है। देर आए दुरुस्त आए, और मुझे तो देर भी नहीं लगता क्योंकि आज की तारीख में जनता को विषयों की जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये जनहित की आवाज अभी हमेशा रहेगी और आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा ताकि और विषय, क्योंकि मैं भी एक सीमित दायरे में हूँ ना, आप लोगों से मुझे और ज्यादा विषय मिलेंगे और विषयों पे हम काम कर सकेंगे। तो मैं भी चाहूंगी आप लोगों का सहयोग मिले। मैं आपको एक विषय दे देता हूँ। अभी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। विषय हवा में 22 करोड़ रुपए का एक काशी मीरा से लेके गोल्डन तक का रास्ते में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, वो बड़ा करप्शन हुआ है। उस 22 करोड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ में आप क्या करने जा रही है? अभी आपकी शायद में जानकारी मिली तो मैंने आपकी जानकारी में लेकर आ गया। नहीं, आप लोगों के न्यूज के माध्यम से ये बातें जानकारी मिलेगी, इसके मेरे पास प्रमाण नहीं है। मैंने आपको दोनों विषय जब रखे हैं तो मेरे पास दोनों विषय के पूरे प्रमाण है, पूरे तथ्य है। मैं बिना तथ्य के बात नहीं करती हूँ। दे देंगे ना, रास्ते के ऊपर कुछ कंप्लेंट किया है। मेरी बात सुनिए, प्रमाण नहीं है क्या? 22 करोड़ रुपए 18 साल की गारंटी, ये प्रमाण नहीं है? मेरी बात सुनिए, आप ये बोलना चाहते नहीं, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। मैं विषय लाऊंगी, उसमें व्यक्ति होगा। मैं हवा में बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको रोड के ऊपर जरूर एक चीज बोलूंगी कि आप जो रोड की बात करो, बेसिकली आप टेंडर प्रक्रिया की बात करो कि किसी भी रोड के आज 1000 करोड़ के टेंडर निकले, तो आप 1000 करोड़ की बात करें, आप 20 करोड़ की बात क्यों कर रहे हो? मैडम नहीं, ये यहाँ पर आप उनको सेव कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर आप उनका पक्ष ले रहे हो, उनको बचा रहे हो। 22 करोड़ प्रक्रिया में मोटरसाइकिल वाले के कमर में पेन हो चुका है, उनकी कमर की हड्डियां टूट रही। मैडम, उस रास्ते की वजह से जो हम आम नागरिकों का पैसा गया है 22 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में, आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? रोड पे गड्ढे नहीं, आप बात करो करप्शन की, करप्शन की बात कर रहे हैं। और आप एक बात करो रोड पे गड्ढे की, तो गड्ढे रोड पे के लिए कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। आप करप्शन का मतलब है कि टेंडर में पैसे का व्यवहार हुआ, आप ये बोलना चाहते हो? अच्छा, तो टेंडर में पैसे का व्यवहार सिर्फ 22 करोड़ की आप क्यों बात करो? 22 करोड़ की आप क्यों बात करो? 1000 करोड़ की बात क्यों नहीं कर रहे हो?